देखा गुप्ता वो आता ही बिजली गायब हो गया बस्ती का। हम लोग को पहले बोला गया कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अब तो शमशान बना दिया हो। ये जो हम मोमेडन है और जो हम बंगाली है, इसके लिए तो हमें तो कुछ ना कुछ तो हमको चुकाना ही पड़ता है, इसका तो कोई माप नहीं है। जय हिंद में 3 महीने से बिजली गायब, कौन देगा जवाब? दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज की बड़ी कोठियों के बीच बसी है जय हिंद बस्ती। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर बंगाली मुस्लिम मजदूर हैं। इनके बिना दिल्ली चल नहीं पाएगा, लेकिन अब इन्हें ही उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। पिछले 3 महीनों से इनकी बिजली काट दी गई है। हमें किसी ने कुछ नहीं बोला, हम काम से आए, आके देखा हमारा लाइट ही नहीं है। सबसे पूछ रहे क्या हुआ, बोला है कि बिजली दफ्तर से सारे ऑफिसर आए और बिजली काट के ले गया, हमें कुछ बताया नहीं। बिजली की ना होने की वजह से जो इतना दुखी है ना, बच्चों की पढ़ाई रुक गई है। अंधेरे में पढ़ाई में दिक्कत होती है, दिखाई नहीं देता है। पेरेंट्स को उम्मीद होता है जो हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन जाए, और कहीं ना कहीं बिजली करने की वजह से हमारा बच्चे को 1 साल पीछे हो गया। पढ़ाई पर पड़ रहे असर के साथ साथ एक बड़ी समस्या सेहत की भी है। अभी ये जो मौसम चल रहा है, ये है डेंगू मलेरिया का मौसम भी है, जो बिना बिजली में रह रहा है। यार यहाँ से कितने लोग ऐसा है, एक औरत तो अभी परसों को मर गई। इन सब हालातों के खिलाफ इस बस्ती की आवाज़ फिर से कोर्ट तक पहुंची है। ये मुकदमा उन प्राइवेट ओनर्स के खिलाफ है जो सरकारी ज़मीन पर दावा जता रहे हैं। डूसिब लिस्ट में जय हिंद कॉलोनी एक डूसिब कॉलोनी के हिसाब से दर्ज है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको नहीं पता कि एक प्राइवेट लैंड है या नहीं। उनको ये पता है कि वो एक डीडीए, एक सरकारी ज़मीन पर बैठे हुए हैं। तो आज अगर उसके बेसिक सिविक एमिनिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी या उसको डिमोलिशन का कोई नोटिस दिया जा रहा है, तो सबसे पहले तो दिल्ली सरकार और केंद्रीय सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको रिहैबिलिटेशन के बगैर कोई इनका डिमोलिशन या इनकी सिविक एमिनिटीज़ छीनी नहीं जा सकती है। तो हमने पहले चैलेंज करना था, वो सारी चीज़ की जानकारी ये नहीं थी, तो चैलेंज कहाँ से करेंगे। बिजली कटौती ने इस बस्ती की मौजूदा परेशानियों को और बढ़ा दिया है। जहां एक ओर पक्की सड़क और साफ पानी की कमी ने उनके जीवन को मुश्किल बना रखा है, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेशी कहलाना और हर कदम पर नागरिकता साबित करना उनकी पहचान पर सीधा हमला है। तो एक तो हम बांग्ला भाषी लोग हैं, और दूसरी बात है कि हम ज़्यादातर यहाँ पे मोमेडन लोग हैं, 90% यहाँ पे मोमेडन आबादी है। तो हो सकता है इसलिए हमें यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। ये जो हम लोग का इतना सारे प्रूफ देखने के बाद भी हम बांग्ला बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग बांग्लादेशी हैं। अरे थोड़ी हम बंगाली बोलने से बांग्लादेशी हो जाएंगे। ममता बनर्जी बांग्लादेशी बंगाल बोलता है, वो भी बांग्लादेशी है क्या? बंगाली मुस्लिम पूरे भारत में निशाना बने हुए हैं। आसाम से लेकर राजस्थान तक इन्हें बेघर किया जा रहा है। इनकी रोजी रोटी पर हमला हो रहा है, और ये सब सरकार की नफरत की राजनीति का हिस्सा है। ये जो बीजेपी का सरकार है, ये धर्म के राजनीति पे ही टिका हुआ है। हमने बड़ी उम्मीद के साथ सरकार चुनते हैं, और ये सरकार की नाकामी है जो ज़मीनी मुद्दा पे काम नहीं करते हैं। सरकार को तो ये देख रहा है कि ऐसा लोगों को लहराया जाता है, पढ़ाई शिक्षा के बारे में सरकार सोचते नहीं है, लोगों को नौकरी के बारे में सोचता नहीं है। हम सरकार को जिम्मेवारी ठहराते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो लोग जिनके भरोसे दिल्ली चल रही है, उनको एक सेकंड क्लास सिटीजनशिप मिली है। उनको जो एक नागरिकता का जो बेसिक अधिकार है, आवास का जो अधिकार है, वो उनसे छीना जा रहा है। और केवल मात्र छीना ही नहीं जा रहा, इसकी जवाबदेही करने के लिए भी कोई एक संस्था, कोई एक प्रशासनिक इंस्टीट्यूशन नहीं है। सवाल आज हमारे सामने ये बनता है कि अगर ये 4-4.5 हज़ार लोग इस बस्ती में रहने वाले जो निवासी हैं, वो अगर दक्षिण दिल्ली में काम करना बंद कर दे, तो क्या दक्षिण दिल्ली या वसंत कुंज जैसा जो इलाका है वो चल सकता है या नहीं? मैं तो यही कहूँगी, है तो हमें बिजली दे। अगर उनको लगता है कि नहीं ये जगह उनके लिए ज़्यादा महीना रखता है, तो हमें ऐसे ही घर बनवा के दे। क्योंकि अगर उनका अधिकार है दिल्ली में रहने का, तो हमारा भी है।